नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। अजय अपने शहर का सर्जरी डॉक्टरों में नंबर 1 पोजीशन पर था। आसपास के लोग अजय को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। अजय का एक 8 साल का बेटा था। अजय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ कम ही समय बिताता था, क्योंकि अधिकतर समय उसका हॉस्पिटल में ही बीतता था। एक दिन अजय के बेटे ने अजय से आकर बोला, पापा आप मेरे साथ पिकनिक पर चलो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त के पेरेंट्स और मेरे सारे दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलो। तभी अजय कहता है, बेटा तुम्हें तो पता है मेरी हॉस्पिटल में रहना कितना ज़रूरी है। अगर कोई प्रैक्टिकल केस आ गया तो कौन हैंडल करेगा। इसलिए तुम एक काम करो, अपने दोस्त और उनके पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर चले जाओ। जब मैं फ्री रहूँगा तब मैं आपके साथ चलूँगा। अगले दिन अजय का बेटा अपने दोस्तों और उनके पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर चला जाता है। रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर होने के कारण गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें अजय के बेटे के सिर पर चोट ऐसी लगती है और उस गाड़ी में बैठे सारे यात्री सुरक्षित रह जाते हैं। किसी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती और अजय का बेटा मर जाता है। यहाँ तक कि अजय के बेटे को भी चोट नहीं लगी। इस बात का सदमा अजय को बहुत गहरा लगा और इस सदमे के कारण अजय है अपनी हॉस्पिटल की जॉब और सर्जरी का काम सारा छोड़कर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने आप को प्रस्ताव में लेकर यही सोचता रहा कि उस दिन अगर मैं बेटे के साथ चला जाता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। वह पूरे दिन एक ही बात यही सोचा करता था। बार बार उसके दिमाग में यही बात आती थी कि आखिर मेरे बेटे की मौत कैसे हो गई, आखिर उसे हुआ क्या था। एक दिन हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट हुआ जिसकी सर्जरी करना बहुत ही ज़रूरी था। सभी ने सलाह दी कि आपके बेटे को सिर्फ अजय डॉक्टर ही बचा सकता है, लेकिन उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया है। अगर आप उसके पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें तो शायद वह आपके बेटे को बचा सके। वह व्यक्ति अजय के पास जाकर बोला कि मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन अजय ने उसे साफ मना कर दिया कि मैंने सारा काम छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। वह आदमी अजय के पैरों में गिर गया। कुछ समय बाद अजय को समझ आया कि यह भी मेरे बेटे की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए मेरे पास आया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसी समय अजय हॉस्पिटल में आया और जाकर उसके बेटे को बचाने की कोशिश करता है। अजय ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और सोचता है कि मुझे इस दुनिया में किस तरीके से देखा जाता है और मैं अपने आप को खुद की मुसीबत में अकेला रहना चाहता हूँ। अपने बेटे को ना बचा सका तो क्या हुआ, ऐसे हजारों माता पिताओं को तो मैं सहारा दे ही सकता हूँ। धन्यवाद मित्रों, यह थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए राम राम।